अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-3 रोज़ कबल एक बहन का फ़ोन आया। उनका जो फ़ोन आया उनसे जो बात हुई वो बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि ऐसा भी इतनी आसानी से हो सकता है तो ये तो मुमकिन है कि इतनी आसानी से हो सकता है। तो वो पहले तो उन्होंने सलाम दुआ खैर खैरियत के बाद वो कहने लगी कि आपको काफ़ी टाइम से हम फ़ोन कर रहे हैं, आपका फ़ोन रिसीव नहीं होता। तो ऐसी शिकायत अगर किसी भी भाई बहन को हमारे है कि वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो उनसे माज़रत है। लेकिन उनसे एक बात ये कहनी है, वो जिस दिन चाहें उस दिन बात हो सकती है इंशाल्लाह आसानी के साथ, अपने वक्त के फ़ारिग होने के साथ। वक्त फ़ारिग होगा और उसका तरीक़ा ये है कि आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, रब्ता करें। वहाँ आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। अगर या जो भी बात आप कहना चाहते हैं तो उसका जो भी मुनासिब रिप्लाई होगा वो आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो अगर आपको परेशानी है तो उसका जवाब है। उन्होंने फ़ोन करने के बाद खैर खैरियत लेने के बाद पहले तो अल्लाह का शुक्र किया कि आपसे बात होगी। उसके बाद कहने लगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा पता नहीं कौन सा नेक काम इस वक्त हो गया, फ़िलहाल तो कोई 2-4 दिन में नहीं हुआ है। तो कहने लगी मैं ये दिल में सोच रहा था। कहने लगी आपका बहुत शुक्रिया, आपके जो वीडियोस क्लिप हैं उर्दू क्लासेस वाले उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, ख़ास तौर पर मेरी बेटी को। कहने लगी मेरी बेटी का इस साल हाई स्कूल था और उसका जो है एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी इसलिए कि स्कूल में जो उर्दू में पढ़ाई जा रही थी और पढ़ाई जाती है वो एक छोटी सी किताब होती है 100-150 सफ़े की, और पूरे साल में उसको पढ़ाया जाता है। तो उसका तरीका यही होता है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा दिया टीचर ने और यहाँ निशान लगा दिया, उसको रटा दिया, बच्चा उसको रट रहा है और रटने के साथ साथ पढ़ रहा है। तो यही चल रहा है ज़्यादातर स्कूल में। तो वो कहने लगी कि हमारी बच्ची जो है वो अपने सिलेबस की जो किताब है उर्दू की वो तो पढ़ पा रही है, लेकिन वो उसको भी समझती नहीं थी। बस टीचर ने बता दिया तो उसने रटा हुआ है तो इसलिए वो पढ़ पाती थी। अदर जो दूसरी किताबें अगर हम उसको पढ़वाना चाहें तो वो नहीं पढ़ पा रही थी। हम बड़े परेशान थे और कहने लगे कि शुरू से ही वो नर्सरी से उर्दू पढ़ रही है और इसका 10th हो गया लेकिन ये उर्दू नहीं पढ़ पा रही है, और अगर इससे इमला करवाएं तो इमला नहीं कर पाती है, इसकी समझ नहीं आते हरूफ। तो उसके लिए हमें बहुत परेशान थी कि इत्तेफाक से आपकी वीडियो नज़र से गुजरी और उसको मेरी बेटी ने देखा और उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। और आपने जो समझाया उससे वो हरूफ पहचानने लगी कि आपने अलग अलग हरूफ बनाए हैं और अब माशाल्लाह उसको उर्दू से दिलचस्पी भी है और वो उर्दू पढ़ना चाहती है। और आप जो है एक दरख्वास्त आपसे ये है कि आप क्लास कंटिन्यू कर लें जो आप यूट्यूब पर चला रहे थे, या फिर आप जो है अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वैसा कर लें। तो मैंने उनको बता दिया कि ऑनलाइन उर्दू की क्लासेस जारी हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप चाहें तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला का बहुत बहुत जितना शुक्र किया जाए ये कम है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने उन चंद वीडियोस के ज़रिए से किसी एक बच्ची की उर्दू से दिलचस्पी पैदा कर दी और उसको उर्दू पढ़ने में और सीखने में मदद मिली इससे कि वो पढ़ ना पा रही है लेकिन अब समझ कर पढ़ पा रही है। पहले तो रट कर पढ़ रही थी लेकिन अब समझ कर पढ़ पा रही है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने, बस अल्लाह ताला ही का करम कह लीजिए कि जो 8-10 वीडियो हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि बस वीडियोस हैं और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे अगर एक भी बच्चा, एक भी बहन, एक भी भाई हमारा उर्दू से दिलचस्पी रख लेता है, उर्दू पढ़ना सीख जाता है, तो जो एक नारा है फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारा होगा इंशाल्लाह। और इसका बेनिफिट कुछ ना कुछ होगा और यकीनन इसका अजर व सवाब होगा, क्योंकि उर्दू जो हमने सिखाना शुरू की थी उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि ये एक लैंग्वेज है, ये एक ज़ुबान है, एक उर्दू सीखी जाए। इसका असल मकसद ये था कि हमारी जो दीनी किताबें हैं वो फर्स्ट नंबर पर तो अरबिक में है, अरबी में है, और उसका सीखना यकीनन आम लोगों के लिए मुश्किल है। इसके बाद सेकंड है जिसमें उर्दू है। अगर ये कह लिया जाए हमारा दीन जो है इस वक्त फ़िल वक्त जो है वो उर्दू में ज़्यादा है, अरबी में कम है, तो शायद ये गलत नहीं होगा, इसलिए कि जितनी किताबें अरबी में जो है शाये होती हैं, प्रिंट होती हैं, छपती हैं, वो उलमाए किराम के लिए या तलबा के लिए ख़ास तौर पर होती हैं, या अहले अरब या जो ज़ुबान अरब को जानने वाले हैं उन लोगों के लिए। लेकिन जो उर्दू की किताबें हैं वो दुनिया भर में शाये होती हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है। और इसी तरह आर्टिकल्स आप देखें तो ज़्यादातर उर्दू में होते हैं अरबी के मुकाबले में। तो उर्दू मेरे ख़्याल से अरबी से ज़्यादा जो है पढ़ी जाने वाली ज़ुबान है। मेरा एक गुमान है, शायद ये गलत हो सकता है। तो जो उर्दू हमने क्लास शुरू की थी यूट्यूब पर भी, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि ये एक ज़ुबान है, आप इसके ज़रिए एक ज़ुबान को सीख लें, एक लैंग्वेज सीख लें, बल्कि असल मकसद ये था कि हमारे वो भाई और वो बहन जो उर्दू नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से वो इस्लामिक बुक्स को नहीं पढ़ पाते, इस्लामिक लिटरेचर को नहीं पढ़ पाते हैं, वो उर्दू को सीखें और उसके ज़रिए से वो ये मकसद ये था कि इससे कम से कम उन्हें दिलचस्पी तो पैदा होगी, उन्हें ये तो लगेगा हम हाँ सीख सकते हैं। 10-12 वीडियोस देखने के बाद उन्हें लगने लगेगा कि उर्दू समझ आ रही है और हम इसको सीख सकते हैं। तो हमसे रब्ता करें, जैसे एक बहन ने रब्ता किया और वो उर्दू सीखना चाह रही हैं, और भी स्टूडेंट हैं जो उर्दू की क्लास ले रहे हैं। तो आप
उससे जो है दिलचस्पी पैदा होगी, और उसके बाद आप उसे किसी के भी ज़रिए से, ज़रूरी नहीं आप हमारे पास ही सीखें, किसी के भी ज़रिए से आप उर्दू क्लास ले सकते हैं, उर्दू को अच्छे से सीख सकते हैं, और उर्दू के जो कवायद हैं उनसे भी वाकफ़ियत इंशाल्लाह आपको हो जाएगी। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उर्दू की जो किताबें, हमारी दीनी किताबें हैं, वो आप पढ़ पाएंगे, और फिर इसके ज़रिए से हमारा अपना और फिर हमारे घर का माहौल दीनी होगा। तो ये उर्दू क्लासेस का एक मेन मकसद था, अहम मोटिव ये था। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है, कि अल्लाह ताला ही का है जो कुछ इस दुनिया में। एक अरबी की इबारत है जो एक किताब के शुरू में आती है, वो इबारत मुझे बहुत प्यारी लगती है। वैसे तो कुरान करीम की आयत हो तो सबसे प्यारी, लेकिन उसके बाद अगर गैर कुरान कोई इबारत तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो है अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाहि शामिला व आलाइहिल कामिला। ये बहुत ऐसी इबारत है कि अल्लाह ताला की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, उन तमाम नेमतों पर। नहीं, अल्लाह ताला तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, उन तमाम नेमतों पर जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर की हैं, तमाम की तमाम उसमें शामिल कर ली गई। तो हर काम पर, हर अच्छे काम पर और हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा हमें करते रहना चाहिए। तो ये तो उनकी बात थी और उनको जवाब दिया गया, और कुछ बातें आपसे कह दी। तो 2-3 बातें हैं, फिर रिपीट करता हूँ। अगर फ़ोन की परेशानी आपको किसी को है, कॉल रिसीव नहीं होती, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे बात होगी। दूसरा ये कि वो उर्दू क्लासेस से जो भाई बहन हमारे, जिनको ज़रा भी दिलचस्पी पैदा हुई है, ज़रा भी उन्होंने कुछ उर्दू से फ़ायदा हासिल, उन क्लासेस के ज़रिए फ़ायदा हासिल किया, उर्दू को सीखा है, तो वो कमेंट करके हमें बताएं कि उर्दू क्लासेस से उन्होंने कितना फ़ायदा हुआ, ताकि हमें भी इस बात का इल्म हो कि हाँ, हमारे ये क्लासेस माशाल्लाह रंग ला रहे हैं। जैसे एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी ने माशाल्लाह उर्दू से ना सिर्फ ये कि दिलचस्पी ली है, बल्कि वो क्लास ज्वाइन करना चाह रही हैं और उर्दू को पढ़ना चाह रही हैं, और फिर इसके ज़रिए ज़ाहिर है जब वो उर्दू पढ़ेंगी तो हम उर्दू पर तो बस नहीं करेंगे कि लैंग्वेज है बस आपने सीख ली, ठीक है जाएँ। जब हम उर्दू को पढ़ाएंगे आगे, तो ये जो बेसिक छोटा सा कोर्स है, इसके बाद जब हम उनको आगे चलाएंगे, लिटरेचर जो पढ़ाएंगे, तो वो अरबी उर्दू जो है इस्लामिक लिटरेचर होगा, तो एक दीन पैदा होगा इंशाल्लाह दिल के अंदर, और ईमानी जज्बा पैदा होगा, तो एक बड़ा फ़ायदा ये होगा। तो दूसरी बात ये कही है आपसे कि जो भाई बहन हमारे, जिन्होंने हमारे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उनसे उर्दू में जो है फ़ायदा हासिल किया है उर्दू ज़ुबान में, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो जिससे हमें यह इल्म हो कि माशाल्लाह हमारे बहन और भाइयों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। और तीसरी और आखिरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे कोई बहन भाई हैं जिन्होंने उर्दू से दिलचस्पी रखी हुई है और वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, और या वो उर्दू सीखना चाहते हैं, या उनको उर्दू पढ़ी है वो आगे इस्लामिक लिटरेचर उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, और कुछ क्योंकि इसमें नए वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग नहीं पता होते, तो ऐसी उर्दू की कोई भी परेशानी आपको है, तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8954392414 पर आप हमसे रब्ता करें और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द आसानी के साथ उर्दू क्लास शुरू की जाएगी और उर्दू पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सिर्फ उर्दू पर बस नहीं किया जाएगा, आपको इस्लामिक लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। उसमें फिर आपको जिसमें दिलचस्पी हो, तारीख़ इस्लाम है, सीरत मुस्तफ़ा है, सीरत सहाबा है, सीरत सहाबियात है, इस्लामिक मसाइल हैं, फ़िक़्ह है वगैरह वगैरह, वो जो लिटरेचर आप जो है पकड़ना चाहें, उस चीज़ को आप लेकर आगे चल सकते हैं। और इस तरह हमारी कुरान क्लासेस माशाल्लाह जारी हैं। काफ़ी बहनें, काफ़ी भाई हमारे जो है कुरान क्लासेस ले रहे हैं, और काफ़ी माशाल्लाह फ़ायदा हासिल हो रहा है उनको हमारे ज़रिए से, और हमें उनके ज़रिए से। हमें उनके ज़रिए से ये फ़ायदा हो रहा है कि जब वो कुरान करीम ठीक पढ़ेंगे, जो जब तक पढ़ते रहेंगे उसका सवाब इंशाल्लाह हमें मिलता रहेगा। तो और उनको हमारी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है। अब बाकी तो दोनों को फ़ायदा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और बंदा अपनी हैसियत से कुछ नहीं है। और वो ये हो रहा है कि वो अपने कुरान करीम को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। जब अच्छे से पढ़ पाएंगे तो इंशाल्लाह उनको सवाब भी अच्छा मिलेगा, और जब वो अच्छी क़िराअत करेंगे तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी होगा। तो आखिरी बात यही है कि अगर आप क्लास लेना चाहते हैं XYZ कोई भी क्लास, चाहे वो बेसिक इस्लामिक क्लासेस हों जो चल रही है, और हमारी ये क्लास बिल्कुल फ्री है, जैसा कि हमने क्लास शुरू करने से पहले बताया था, क्लास जारी है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं, कोई फ़ीस उसकी चार्ज नहीं की जाएगी। आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें। इसके अलावा कुरान क्लासेस या उर्दू क्लासेस, जो भी क्लास आप लेना चाहें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।